नमस्कार दोस्तों, आज अपन साइकोलॉजी की अगले वीडियो में 30 क्वेश्चन की बात करेंगे जो रीट परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले प्रश्न के ऊपर अपन बात करने जा रहे हैं, कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो इसमें रॉन्ग पूछा है आपको, तो इसका डी ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। सेकंड क्वेश्चन रहेगा आपका, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रतियों से होती है, यह अवस्था कौन सी है। यानी मूर्त वस्तु, किसी वस्तु को देखकर विचार आने की भावना किस वर्ष तक होती है, 7 से 12 वर्ष की आयु तक होती है। अगला क्वेश्चन है आपके, मानव विकास किन दोनों के योगदानों का परिणाम है। मानव का विकास किसके योगदान का परिणाम माना गया है। तो इसके अंदर आपके कौन सा प्रश्न ऑप्शन सही रहेगा। इसमें रहेगा आपके, देखिए, अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का, वंशानुक्रम एवं वातावरण का, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन रहेगा आपका सी रहेगा, वंशानुक्रम और वातावरण। यानी विकास के ऊपर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। यानी बौद्धिक विकास का निर्धारक नहीं है, वो बताना है आपका। पहला ऑप्शन है इसमें सामाजिक संचरण, दूसरा है अनुभव, तीसरा है संतुलीकरण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। जो अनुभव और संतुलीकरण है वो दोनों कारक बौद्धिक विकास के निर्धारक तत्वों में माने जाते हैं, जबकि सामाजिक संचरण बौद्धिक विकास के निर्धारक तत्वों में नहीं माना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा आपका ए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए, अगला क्वेश्चन है आपके, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी व्यू रचना अधिक उपयुक्त है। पहला ऑप्शन रहेगा आपका, अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना। सेकंड ऑप्शन रहेगा, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन। थर्ड ऑप्शन रहेगा, सहकारी अधिगम या पीयर ट्यूटरिंग, सहपाठी द्वारा अनुशिक्षण एवं अध्यापक। चौथा ऑप्शन है, अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहकरण। राइट ऑप्शन रहेगा आपका, जो पीयर ट्यूरिंग रहती है वो सही रहती है, यानी सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग। अगला जो क्वेश्चन है आपके, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों और कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता की विशेषता क्या है। ऑप्शन संख्या ए रहेगी प्रतिभाशाली बालकों की, दूसरी है सामान्य बालकों की, तीसरी है सृजनशील बालकों की और इनमें से कोई नहीं। यानी इसमें राइट ऑप्शन जो रहेगा आपका सृजनशील बालकों की आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने अपने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाली है। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे के बाहर जाओ और कोट को खूंटी में टांगाओ। ये अगली बार जब घर में प्रवेश करती है तो कोट हाथ में रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी में टांग देती है। ये उदाहरण किसका है। श्रृंखलागत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, प्रत्यय अधिगम और इनमें से कोई नहीं। यानी ये श्रृंखला के रूप में बच्ची सीख रही है, तो इसके अंदर आपका आएगा श्रृंखलात अधिगम। अगला क्वेश्चन रहेगा, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा प्रशंसा व दोषारोपण, प्रतिद्वंदता, पुरस्कार और दंड, परिणाम का ज्ञान। यानी इसका ऑप्शन का चारों राइट रहेंगे मेरे हिसाब से। बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा, प्रशंसा को भी सम्मिलित किया जाता है, दोषारोपण को भी सम्मिलित किया जाता है, प्रतिद्वंदता को भी सम्मिलित किया जाता है, पुरस्कार और दंड को भी किया जाता है और परिणाम का ज्ञान भी किया जाता है। यानी इन सभी ऑप्शन राइट रहेंगे आपके। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके, जिस प्रक्रिया में दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है वो प्रत्यक्ष अनुभव को क्या कहा जाता है। यानी दूसरे को देखकर सीखना सामाजिक अधिगम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। 10वां क्वेश्चन है आपके, अधिगम नियोगिता का लक्षण है भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत ऊर्जावान विध्वंसक होना, तीसरा अवधान संबंधी विकार या विकार और अभिप्रेरणा का अभाव। अधिगम नियोगिता का मतलब होता है नहीं सीखने की, मतलब मेन कारण रीजन क्या होता है, आपका ध्यान केंद्रित नहीं होता है, ध्यान एकाग्रचित नहीं होता है, इसे कहते हैं अवधान संबंधी बाधा। अगला क्वेश्चन है आपके, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है, जो पर्सनल हर आदमी को प्रभावित करता है। संचार के साधन तो सबको कर सकते हैं, समवयस्क समूह सभी को कर सकते हैं, अध्यापक सभी स्टूडेंट को कर सकता है, परंतु उसकी मैच्योरिटी एंड एज ये दोनों केवल व्यक्तिगत कारक के ऊपर आएंगे।
तो इसका ऑप्शन राइट रहेगा आपके डी। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, ये बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है, इसे कहते हैं विधायक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण, और इनमें से कोई नहीं। यानी एक दूसरे को जो प्रभावित नहीं करता है उसमें एकदम राइट स्थानांतरण रहता है, शून्य स्थानांतरण। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य का उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? तो इसमें आएगा पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, मानसिक विकारों का होना, व्यक्तित्व विकारों से मुक्ति। लगभग इसमें सभी ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है आपके, फ्रायड, प्याजे व अन्य मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तिगत विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु प्याजे ने कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है। कहा कि शिशुअवस्था के अनुभव से अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्था को सीमित प्रभाव होते हैं। विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, यानी इसमें सी ऑप्शन राइट रहेगा। सभी अवस्थाओं के लिए फ्रायड और प्याजे ने अपना योगदान दिया था। अगला है, गिलफर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग करने के लिए किसके समान, गिलफर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया गया है? तो इसमें आएगा आपकी सृजनात्मकता। वैसे बुद्धि को माना गया अभिसारी, परंतु गिलफर्ड ने सृजनात्मकता को अभिसारी चिंतन के अंदर रखा है। अगला क्वेश्चन है आपके, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। रुचि समय के अनुसार बदलती है, दोनों राइट है। वैसे रुचियां योग्यता और अभिसंताओं से संबंधित नहीं होती है, यह भी राइट है। अगला है, रुचियां व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण का प्रतिबिंब नहीं होती है। ये यानी रुचि होती है उसी के अंदर अपन का आकर्षण होता है, इसमें रुचि नहीं होती, उसमें प्रतिकर्षण होता है। तो अपन का डी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपकी, अभिवर्ती है एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव द्वारा संगठित होकर किसी वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक वस्तु प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। ये और अभिवर्ती वास्तव में ये ऑप्शन ही आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका 19वां, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होते उसे भंडार गृह में निम्न कौन सा है? उसका भंडार गृह आपका 3 ग्रह होते हैं, ईड, ईगो और सुपर ईगो, यानी इदम, अहम और परम अहम। जो इदम रहता है उसमें आपकी जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उसमें भंडार गृह रहते हैं। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में, अजनबियों से निपटने में। यानी रक्षा तंत्र होती है वो हमेशा अपन की जो दबाव स्ट्रेस होता है उससे आपको निपटने के अंदर सहायता करता है। शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? तादात्मीकरण, विवेकीकरण और अतिकल्पना, इनमें से कोई नहीं। शारीरिक निर्योग्यता यानी जैसे अपंग व्यक्ति है तो बैठा बैठा केवल कल्पना कर सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। इसका सी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया। इस परीक्षण में कार्डों को प्रतिस्थापित किए गए हैं। तो सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है लोगों के स्थान पर जानवरों को बी ऑप्शन में, और सी ऑप्शन है पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, वयस्कों के स्थान पर बालकों को। तो जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण बनाया गया था ब्लैक और लेपर्ड ने 1948 में बनाया था, उसमें सजीवों के स्थान पर उन्होंने जानवरों के का प्रयोग किया था। बी ऑप्शन राइट है। सृजनशीलता के पोषण के लिए